हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा कि इतिहास में पहली बार भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं ये 605 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है एट 605 बिलियन डॉलर्स। इंडिया आज के समय रशिया के साथ टाई कर चुका है, मतलब दोनों बराबरी पे हैं और चौथे स्पॉट पे दोनों आपको मिलेंगे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की लिस्ट में। ये भी जो लिस्ट है ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, मगर काफ़ी जगह आप ये भी देखोगे, ये भी लिखा हुआ है कि ये सब हो पाया है फॉरेन फ्लोज की वजह से। अब ये जो फॉरेन फ्लोज है ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़ता है, क्यों घट सकता है फ्यूचर में, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके पास आज के समय दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। नंबर 1 पे है चाइना। चाइना के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जितनी भारत की नॉमिनल जीडीपी नहीं है उससे ज़्यादा चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है। इसलिए हम देख पाते हैं कि चाइना बहुत ही आसानी से कई देशों को देता है लोन, उनको डेट ट्रैप में फंसाता है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में ही बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज है जिसको ये दे सकते हैं लोन के रूप में बाकी कंट्रीज को। फिर जापान है यहाँ पे नंबर 2, और इसलिए आपने देखा होगा कि जापान हमारी काफ़ी फंडिंग करता है, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा वेरियस प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहा है जापान आज के समय भारत में। और भारत यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्कुल रशिया के साथ। दोनों के फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट आज के समय बराबरी पे ही आपको मिलेंगे। दोनों को कहा जा रहा है कि ये है रैंक 4 पर। अब बाकी कंट्रीज को आप अगर देखोगे तो जर्मनी आपको मिलेगा रैंक 13 पर, यूके है रैंक 14 पर, और यूएसए कहाँ पे है। इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, यूएसए गायब है। तो देखो इस लिस्ट में यूएसए आपको काफ़ी नीचे मिलेगा, रैंक 21 पे। अब इतना नीचे यूएस क्यों है? और इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर से भी ऊपर, यूएस के पास सिर्फ 142 बिलियन डॉलर्स। इसका क्या रीज़न है? देखो पहली बात तो ये जान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है। ये आरबीआई की वेबसाइट का कटआउट है, लेटेस्ट डेटा है। देखो टोटल जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है उसमें हम काउंट करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स को, इसमें हम गिनते हैं विदेशी मुद्रा को, यूरो, डॉलर, ये आरबीआई के पास कितनी है। उसके अलावा जो विदेशी बॉन्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बिल्स, इसको भी यहाँ पे हम गिनते हैं। फिर गोल्ड, सोना, इसको भी यहाँ पे हम काउंट करते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आईएमएफ के, इसका भी छोटा सा रोल है यहाँ पे, बहुत छोटा। और फिर रिजर्व पोजीशन इन दी आईएमएफ, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेम सिस्टम दुनिया भर में आपको मिलेगा। ये तो मैंने आरबीआई का पेज आपको दिखाया है। यूएसए में जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वहां पे भी आप देखोगे तो इसी तरीके से आपको मिलेंगे यूएसए के रिजर्व एसेट्स। गोल्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फॉरेन करेंसीज यहाँ पर कितनी है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे देश आपको मिलेंगे टॉप 5 में या फिर इवन टॉप 7 में, इनके पास सबसे ज़्यादा है यूएस डॉलर। अब यूएसए खुद अपनी करेंसी को अपने रिजर्व बैंक में रख के क्या करेगा? तो इन सब कंट्रीज की तरह यूएस पेपर करेंसी पर इतना भरोसा नहीं करता। यूएस भरोसा करता है उस चीज पर जिसकी वैल्यू आज से 2000 साल पहले थी और आज से 2000 साल बाद भी होगी। ये है फिजिकल फॉर्म में गोल्ड। चाहे यूएस के पास फॉरेक्स रिजर्व काफी कम हो, मगर गोल्ड होल्डिंग के मामले में यूएस गवर्नमेंट है दुनिया में नंबर 1। इनका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है इसमें 78% तो आपको सोना ही मिलेगा। कभी यूएस के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में कोई वीडियो देखना, बहुत सारी वहां पर सोने की ब्रिक्स हैं। और सेम सिनेरियो आपको दिखेगा जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में। ये यूरोपियाई देश, ये लोग पेपर करेंसी पे इतना निर्भर करते नहीं हैं, ये आज भी यकीन रखते हैं गोल्ड पर। इसलिए इनके फॉरेक्स रिजर्व का 70-60% आपको मिलेगा प्योर गोल्ड। इंडिया में हमारे यहाँ ये रिवाज है नहीं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व का सिर्फ 7% है फिजिकल फॉर्म में गोल्ड। ज़्यादातर हमारे पास क्या है? यूएस की करेंसी, क्योंकि हम यहाँ पे मानते हैं कि यूएस करेंसी आज के समय गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पॉलिसीज़ होती है रिजर्व बैंक की। कुछ रिजर्व बैंक यूरो को प्रेफर करते हैं, कुछ यूएस डॉलर को, और कुछ फोकस करते हैं गोल्ड पर। ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल आए, अच्छा बांग्लादेश के पास फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं? हाल ही में सुना है कि श्रीलंका को इन्होंने लोन दे दिया अपने फॉरेक्स रिजर्व से। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है ढाका ट्रिब्यून का कि बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिजर्व है इसने हाल ही में श्रीलंका को बचा लिया $200 मिलियन का लोन देकर। तो देखो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की यहाँ पे रैंक है 44th। इनके पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 45 बिलियन डॉलर्स, जो काफ़ी हद तक इंप्रेसिव है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे श्रीलंका से, तो श्रीलंका के बहुत बुरे हाल है।
इनके पास आज के समय गिनती के $4 बिलियन बचे हैं फॉरेक्स रिजर्व में। और ये जो $4 बिलियन है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कमाए हैं, ये बेसिकली इन्होंने चाइना से उधार लिया। चाइना से उधार में लेते हैं ये युआन, उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और फिर इसको अपने सेंट्रल बैंक में रख देते हैं, अपनी करेंसी को कुछ पावर देने के लिए, कुछ वैल्यू देने के लिए। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो शर्मा जाए श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए। इसलिए ये देश आज के समय हर दूसरे तीसरे साल में अपनी जो जमीन है ये गिरवी रख देता है चाइना के सामने। मगर श्रीलंका को निराश यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने भी एक टाइम में बुरे दिन देखे हैं। जब 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस वक्त भारत के फॉरेक्स रिजर्व $3 बिलियन तक भी पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा कम, इतना बड़ा देश और $3 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व। हमने पिछले 30 साल में 3 बिलियन से लेकर $605 बिलियन का जो ये लंबा सफ़र है ये तय किया है। और ये सब हम कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर इंडस्ट्री। और आरबीआई की जो नीतियां रही हैं, जो आरबीआई गवर्नर्स का रोल है, इसका भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि जो ये $600 बिलियन दिख रहे हैं, क्या हम इसको खर्च सकते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, ये हमारा पैसा है, इसको हम खर्च भी सकते हैं। सारा पैसा तो खर्चना नहीं चाहिए, ये बहुत ख़राब आइडिया होगा। मगर डेफिनेटली जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने फॉरेक्स रिजर्व का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया श्रीलंका को बचाने के लिए, इनको लोन देने के लिए, इमरजेंसी लोन आप कह सकते हैं, करेंसी स्वैप के जरिए, वैसे ही भारत भी इस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकता है इन द फ्यूचर फॉर इमरजेंसी पर्पस। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि देश की इकोनॉमी तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक अभी भी डूबी हुई है, ग्रोथ रेट अभी भी उतनी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोविड के केसेस अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं आए। तो ये बार बार यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है? ये किस खुशी में बढ़ रहा है? देखो, यहाँ पे खुशी इनको ये है कि देश में फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं, मतलब कि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं, भारत की जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो उसी की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है ना। यहाँ पे आप पूछोगे समझ नहीं आया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। मान लो एक विदेशी निवेशक है यूएसए का, अंकल सैम। अंकल सैम को रिलायंस के शेयर परचेज करने हैं। उनका ये मानना है कि रिलायंस अभी खूब तरक्की करेगा और अंकल सैम चाहते हैं कि जब रिलायंस तरक्की करे और इनका शेयर भागे तो इनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो। नाउ अंकल सैम को भारत में निवेश करना है, उसके लिए उनको क्या करना होगा? अपने डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में। और ये काम कौन करता है? ये करता है आरबीआई। ये जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा इनके डॉलर्स को रुपीस में और फिर उन रुपीस का ये परचेज करेंगे यहाँ पर शेयर। तो ये है एक बहुत ही बड़ा रीजन हमारे फॉरेक्स रिजर्व के राइज होने का। अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पे देखा गया है कि भारत में एफडीआई के रूप में $81.7 बिलियन का निवेश हुआ है। विदेशी निवेशक आज भी भारत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इनको पूरी उम्मीद है कि भारत की इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी और जब ये बाउंस बैक करेगी तब ये सभी पैसा कमाएंगे। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 600 बिलियन फॉरेन फ्लोज की वजह से क्यों पहुंच गया। नाउ अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी होगा कि अच्छा, स्टॉक मार्केट का यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है। तो कल को जो ये विदेशी निवेशक हैं, एफपीआई प्राइमरली आप किनको आप कह सकते हैं, ये कल को जब अपना पैसा निकालेंगे तो हमारा जो रिजर्व है ये गिर भी सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। आप सोच कर देखो, अंकल सैम ने भारत में स्टॉक्स परचेज किए, अब इनको प्रॉफिट आ रहा है। रिलायंस का जो शेयर है ये 30-35% ऊपर की तरफ भाग गया। अब अंकल सैम को क्या करना है? इनको चाहिए वापस यूएस डॉलर। तो अब इनके पास अगर मान लो पहले थे 10,000 करोड़ रुपए, इन्होंने भारत में कमाई करके इसका कर दिया 13,000 करोड़ रुपए। तो अब ये 13,000 करोड़ रुपए ये लेके जाएंगे आरबीआई के पास और इनको कहेंगे कि इसके बदले हमको दो डॉलर। आरबीआई इनको देगा डॉलर और जब आरबीआई इनको डॉलर देगा तो अपने आप आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना। इससे ये एज्यूम मत कर लेना कि ये अकेला रास्ता है आरबीआई के लिए डॉलर एक्वायर करने का। काफ़ी बार ये डॉलर परचेज भी करते हैं रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए, मगर अभी का जो सिनेरियो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है ना। इस सब के अलावा एक और एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि रिसेंटली भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। जब भी किसी देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उस देश की जो करेंसी है उसकी जो डिमांड है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जब उस कंट्री की जो करेंसी की डिमांड है ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी तो अपने आप उस कंट्री में आएंगे डॉलर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिंस भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इसने भी कंट्रीब्यूट किया है हमारे ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व की तरफ। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो मैं तो देखिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत पहुंच जाएगा 1 ट्रिलियन क्लब में। $1 ट्रिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्लब है वहाँ पे अभी के लिए बस 3 देश हैं, जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड। इंडिया डेफिनेटली
टॉप 3 में पहुंच सकता है आने वाले कुछ सालों में। आई एम श्योर कि हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि इन द फ्यूचर गोल्ड होल्डिंग के मामले में भारत टॉप 5 में आ जाए, जो मेरे ख्याल से एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। टॉप 5 में आना इट इज़ रिलेटिवली ईजी। आने वाले 10 साल में डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। और हाँ, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल सुबह 10 बजे है अनअकैडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे आप जीत सकते हैं और प्राइजेस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे मैंने पिन कर रखा होगा इसका लिंक, सिर्फ इसी का लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक कर लो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो अनअकैडमी की जो ऐप है पहले डाउनलोड कर लेना, फिर लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर देना एनरोल नाउ पर। और कल सुबह सुबह 10 बजे ये टेस्ट जैसे ही शुरू होने वाला होगा उसके 5-10 मिनट पहले आपको मिलेगी नोटिफिकेशन। और ये है एक ऑल इंडिया एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स 2021 का मॉक टेस्ट। 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्क्स होंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। और एनरोल जब यहाँ पे आप करोगे, कोड यूज कर लेना PG10 और आप हो जाओगे यहाँ पे एनरोल। तो ये एक बहुत ही यूनिक टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे बी प्रिपेयर्ड फॉर अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।